नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत चावल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। हर संडे की तरह आज भी मैं लाइव हूं और थोड़ा सा देरी हो गया टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। और जो लोग भी कॉल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, सीधे आपको इसी वीडियो के टाइटल में हमारा नंबर दिख रहा होगा, जिस पे सीधे कॉल करके बात कर सकते हैं। सहारा इंडिया से जुड़ा सवाल हो या फिर प्राइवेट नौकरी से जुड़ा सवाल हो, मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए हर संडे को लाइव आता हूँ, जिससे अधिक से अधिक लोगों को जो भी जानकारी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन मिल सके, जो कि कमेंट्स के जरिए या हमारे फेसबुक पेज, पोस्ट या फिर यूट्यूब वीडियो के जरिए जानकारी नहीं मिल पाता। और जो लोग भी जुड़े उनसे मुझे यही अनुरोध है कि वो सबसे पहले वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि जो भी जरूरतमंद साथी हैं उनको इस लाइव सेशन की जानकारी मिल सके। और आज हमारे पास एक अजीब तरह का कमेंट्स आया है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा, जो कि किसी सहारा इंडिया जमाकर्ता का है। हालांकि उनके द्वारा एक दिन पहले कमेंट्स लिखा गया था, उस कमेंट्स को मैंने देखा था। कमेंट्स को देखने के बाद मैंने उसका जवाब देना उचित नहीं समझा। इसलिए जवाब देना उचित नहीं समझा कि जिस जानकारी के बारे में लगातार मैं बता रहा हूं, और वही बात अगर आप कमेंट्स में लिखते हैं, वीडियो नहीं देखते हैं, तो इतना समय नहीं है कि भैया एक एक कमेंट्स का हम जवाब दे सके। ये सवाल जो आया था, कमेंट्स क्या आया था, कोई गोरेलाल यादव हैं, वो लिख रहे हैं, हमारे साबुर पटोरी से ही हैं। आप तो बोल रहे हैं कि सहारा इंडिया का पेमेंट मिल जाएगा कि नहीं। आज हमारे घर से हमारी वाइफ पुरानी बाजार में कोई सहारा इंडिया का ऑफिस है, वहाँ सब गरीब से 200 रुपया ले रहा है। और ये 200 रुपया काहे का ले रहा है, इसको जानकारी लीजिए आप, नहीं तो आप जवाब जरूर देना। ऐसा इन्होंने कमेंट्स लिखा था। जबकि जो लोग भी हमारा वीडियो देखते होंगे उनको पता होगा कि वो जो पुरानी बाजार में जो 200 रुपया या 100 रुपया ले रहा है, उसके बारे में हमने पुलिस में कंप्लेन भी किया था। और कंप्लेन करने के बाद यहाँ के पुलिस ने जांच करके ये कह दिया कि हम उस दुकानदार को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने वीडियो के माध्यम से पूरे जमाकर्ताओं को, देश के जमाकर्ताओं को ये अपील कर रहे थे कि भैया इस तरह के दुकान वाले से कोई फर्जी 200 रुपया लेकर के आपको री सबमिशन के नाम पे करवा रहा है अप्लाई, तो उसका क्या क्या बेनिफिट, नुकसान आपको होने का है, एक एक बात हमने बताया है। उसके बाद इनका कमेंट्स का जवाब नहीं दिया, तो आज इन्होंने क्या लिखा, लिख रहे हैं, जब हमने इस लाइव के बारे में लिखा तो लिख रहे हैं, आप सबको कोई जानकारी और मदद नहीं देंगे, ये अपना रोटी सेक रहे हैं सहारा इंडिया के नाम पे। भैया रोटी क्या सेक रहे हैं, आपको देखना है देखिए, नहीं देखना है मत देखिए। हमारा काम है आपको बताना, जागरूक करना। हम जाकर के आपको हाथ पकड़ के 200 रुपया ले रहा है वो हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि आप खुद से जाकर के पैसे दे रहे हैं। जब हमने आपको बता दिया कि जो रीसबमिशन पोर्टल पे जाके क्लेम कर रहे हैं आप, उसमें से 10,000 आदमी में से एक आदमी को भी 10,000 20,000 मिल रहा है कि वो भी नहीं मिल रहा है, ये हमें नहीं पता। हेलो हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार। हेलो सर, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। जो सहारा का जो पैसा है, पहले तो मेरा जैसे क्यू शॉप में था, 2012 में पहला जो किए थे जी। और बिना मुझे बताए जानकारी के बीच में ही 2015 को इसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में 2 अलग अलग फंड में इसको फिक्स कर दिया गया जी। तो ये पैसा को मिल पाएगा क्या? देखिए, ये हम नहीं बता पाएंगे। आप जितना जोर लगाएंगे उतना ही पैसा मिल पाएगा। अभी पूरे देश के लोगों ने जितना जोर लगाया है, 5,000 करोड़ जो अमित शाह जी लेकर के आए हैं, ये अपने आप नहीं मिल रहा है, बल्कि पूरे देश के जमाकर्ता, दिल्ली हाईकोर्ट का एक आदेश था और क्लेम भेजे थे। आप क्लेम भेजे थे पहले तो क्लेम किए थे। कहाँ किए थे? मतलब वो पोर्टल पे। अरे पोर्टल की बात नहीं कर रहे, पोर्टल तो उसी क्लेम के बाद आया है। जब हमने 2022 में सेंट्रल रजिस्ट्रार को एक चिट्ठी भिजवाया था सभी लोगों से, आपने नहीं भेजा होगा, समझ रहे हैं? नहीं हाँ, नहीं भेजा है। तो क्योंकि उस समय जब भेजने के लिए हम कह रहे थे तो कोई नहीं भेजना चाहता था, लेकिन उसमें से भी कुछ लोगों ने भेजा। उसी का नतीजा है ये 5,000 करोड़ आया, समझे? अब सारे पैसा आया है। अब पूरी बात सुनी नहीं रहे, उनका किसका पैसा आया है? हेलो हाँ, किसका पैसा आया है? मतलब जो सेंट्रल रजिस्ट्रार को क्लेम किया उन्हीं का? अरे नहीं सर, हमने ऐसा कब कहा, आप सुन ही नहीं रहे हैं। वो जो लोगों ने क्लेम किया था उसी के आधार पे सरकार 5,000 करोड़ लेकर के आई है, समझ रहे हैं जी। और पोर्टल पे इसके बारे में हम देखिए लगातार बता रहे हैं, उसको देखिए। अब पैसा किसको मिलेगा नहीं मिलेगा,
समझ रहे हैं? ये आप जिस सरकार को वोट दिए हैं वो सरकार बताएगी ना, है कि नहीं? तो सेंट्रल रजिस्ट्रार को हम भी सर भेज दे क्या? नहीं, आप भेज करके क्या कीजिएगा? अभी तो आप सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास ही क्लेम कर रहे हैं। पैसा लेने के लिए जो पोर्टल पर आप क्लेम कर रहे हैं, तो आपको पोर्टल पर क्लेम करने के लिए कौन कहा था? कोई नहीं, मतलब गांव भर के लोग बोले, और ये जो आया हुआ था सबको देखते हुए हम भी कर दिए। सबको देखते हुए कर दे? कौन एजेंट कहा था? नहीं, एजेंट तो नहीं बोला। तो भैया देखिए, पोर्टल पे किसको मिला नहीं मिला मुझे नहीं पता। ऐसे जो लोग कमेंट्स करते हैं उससे ये पता चलता है कि 10,000 में से एक आदमी को मिला होगा 10-20 हज़ार रुपया। हाँ, वो भी मिला कि नहीं मिला नहीं पता। ऐसे अमित शाह जी ने क्या कहा है पार्लियामेंट के अंदर, पीछे हमने बताया, उसको जाकर के देखिए, ठीक है? अब आप प्रयास ही नहीं कीजिएगा। कोई नेता उता से पूछे हैं ये पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सो बताइए। नहीं, किसी से नहीं पूछे। अगर नहीं पूछते हैं तो नेता से ना पूछना चाहिए, हमसे पूछ के क्या होगा, सो बताइए। हम नहीं दिला सकते ना आपका पैसा, हम आपको जानकारी दे सकते हैं, आप लड़िएगा, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। तो वही ना सर, मतलब तरीका बताते तो हम अमल करते। तो तरीका तो हम पीछे आज से बता रहे हैं, 2.5 साल से लोगों को तरीका बता रहे हैं। पिछले 2.5 साल से तो तरीका ही बता रहे हैं, लेकिन लोग अमल करते नहीं हैं। ये बताइए। अच्छा, जैसे हमारे गांव में कुछ फर्जी मतलब सहारा का ऑफिस खोल के रखे हुए हैं, तो कंप्लेन कीजिए उसका। जी, कंप्लेन कीजिए उसका। फर्जी अगर है थाना में कीजिए, डीएम के पास कीजिए, बिहार सरकार के पास कीजिए, ठीक है? जी। हाँ, अपने एरिया में लोगों को जागरूक कीजिए, एकजुट होइएगा तभी कुछ हो पाएगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। जी। आपके यहाँ जो नेता आते हैं इलेक्शन में भी, चुनाव में आएंगे मांगने वोट, तो उनको नहीं घेरिएगा, है कि नहीं? जी। वोट लेकर के जाते हैं आपके लिए, आपके एमपी जीत करके गए होंगे, बीजेपी को वोट दिए थे ना इलेक्शन में। जी। जी। तो बीजेपी को वोट दिए थे, तो जिसको वोट दिए उसी को ना पकड़िएगा, है कि नहीं? जी। एमपी साहब से पूछे हैं कभी जो सहारा का पैसा कब मिलेगा? यही कहा इस बार भी हम लोग से तो मुलाकात ही नहीं हुआ। हम लोग तो जॉब करने वाले हैं, काम में इतना रहते हैं बिजी। हाँ, तो वही बात है ना, तो वोट दे दीजिएगा, जिस जो सरकार में है वही बताएगा ना इसके बारे में, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है? ओके, ठीक है? ठीक है। असल में लोग हमसे पूछते हैं कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भैया हमसे मत पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? अब जब बीजेपी को वोट किए हैं तो बीजेपी को कीजिए ना। जब हमने कहा था कि वोट का चोट दीजिए, तभी आप बीजेपी को वोट किए, इस भरोसे के साथ किए कि मोदी जी पैसा दिलाएंगे। तो आप उनके एमपी से पूछिए कि भाई पैसा कब मिलेगा। अब ये देखिए ना, गारंटी दे रहे थे कहाँ, अभी जाकर के झारखंड में मोदी जी ने अखबार में इतना बड़ा न्यूज़ छपवाया था और कहा था कि पैसा हम दिलाएंगे। अब सरकार वहाँ नहीं बनी, लेकिन जहाँ सरकार है वहाँ क्या कर रहे हैं? बिहार के अंदर उनकी सरकार है, मोदी जी की, केंद्र के अंदर सरकार है। अब कैसे में दिलाएंगे? बिहार के जमाकर्ताओं को पैसा कब देने की बात करेंगे? जब इलेक्शन का घोषणा होगा ना, तो फिर देखिए बिहार में भी कहेंगे जे हमारा सरकार बना दीजिए, हम आपको पैसा देंगे। अब ऐसे में जितने भी लोग हैं पोर्टल के ऊपर क्लेम कर रहे हैं, उनको पोर्टल के ऊपर क्लेम करने के लिए हमने नहीं कहा, हमने तो बताया कि पोर्टल में क्या गड़बड़ी है, नोटिफिकेशन नहीं है। मान लीजिए किसी को 10-20 हज़ार रुपया दे भी दिया, बाकी का पैसा कब देगा उसके लिए झाल बजाते रह जाएगा, नहीं मिलेगा पैसा, क्योंकि नोटिफिकेशन में बताया ही नहीं बाकी पैसा कब मिलेगा। कई लोग हमारे पास कमेंट्स करना शुरू किए हैं कि हमारा 1 लाख रुपया है जिसमें कि 10,000 रुपया मिल गया है, बाकी पैसा का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो ऐसे लोगों को तो हम पहले से बता रहे थे कि भाई इस तरह का आपके साथ हो सकता है। तब भी अगर उस लोग क्लेम कर दिए 10 लाख रुपया है, किसी का 5 लाख रुपया है, किसी का 2 लाख रुपया है, और मान लीजिए 10-20 हज़ार रुपया दे देगा और आपका बाकी पैसा नहीं देगा, तो आप क्या कीजिएगा? कुछ नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आपने खुद घोषणा दिया है कि पूरा पैसा जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम कोर्ट आदि नहीं जाएंगे। अब ये देखिए अमित शाह जी क्या कह रहे थे कि जिसका 50,000 रुपया तक है, पहले कहे थे कि जिसका 10,000 रुपया तक है उसको दिया जा रहा है, फिर उन्होंने कहा कि जिसका 50,000 रुपया तक है उसको दिया जा रहा है। अब जो भाई कमेंट्स कर रहे हैं कि हमारा 1 लाख रुपया था और 10,000 हमको दिया, हमको ये नहीं समझ में आता है कि अगर उसका 1 लाख रुपया तक था उसको कैसे दे दिए
जब आप खुद कह रहे हैं कि 50,000 तक वाला को हम भुगतान कर रहे हैं, तो 1 लाख वाला को कैसे उन्होंने 10,000 रुपया दे दिया? एक बार कमेंट्स करके बताइए। इसीलिए हम RTO वगैरह लगा करके सरकार से लगातार नोटिफिकेशन के बारे में मांगते रहे, जबकि नोटिफिकेशन कॉपी नहीं दिया जा रहा है। हेलो, हाँ जी बोलिए। हेलो, तो सबसे बड़ी बात है कि जो लोग पोर्टल पे क्लेम करने के लिए सहारा का कोई ऑफिस खुला हुआ है, उसमें 200 रुपया आप दे रहे हैं, तो उससे पूछिए भाई 200 रुपया किस बात का ले रहे हो? पैसा अगर तुमने फंसाया हमारा, तो पैसा वापस कराने का पैसा किस बात का ले रहे हो? तो उससे पूछना चाहिए। अब हमको कहिएगा ये हम रोटी सेक रहे हैं, तो भैया ना हम आपका पैसा लिए, हम तो आपको बताए, नहीं तो अभी भी आप पैसा जमा करते रहते हैं। हेलो, हाँ जी, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। हाँ बताइए सर, सहारा के संबंधित विषय में कुछ जानकारी चाहिए था। कहाँ से बोल रहे हैं और क्या नाम हुआ बता दीजिए। सर, मेरा नाम हुआ राम बाबू। जी जी। मैं सर वैसे तो मैं रहने वाला बिहार दरभंगा से हूँ जी, पर यहाँ दिल्ली में, यहाँ उत्तर प्रदेश में काम करता हूँ जी। मैं अपना गाड़ी चलाता हूँ। हाँ जी बताइए। तो सर इसमें जो है ना, सहारा इंडिया में मेरा भी जो है ना करीब 40,000 रुपए के करीब में है जी। 20,000 रुपये हमने फिक्स करवाया था। हाँ। और उन्हें एजेंट के माध्यम से करवाया था जी। तो उन्होंने बोला कि 40 का और 20 का 40 हो जाएंगे। हाँ। और ये करीबन मेरा 2021 में पूरा हो चुका है, इसका टाइम पूरा हो चुका है जी। तो ये पैसे मतलब कैसे होएगा? क्या? तो हमने कोई क्लेम किया अभी तक ना कुछ करा? तो 20,000 रुपया था, तो आपने क्यों नहीं क्लेम किया? आप कर देते क्लेम। नहीं जी, हमने जो है ना कोई क्लेम ही नहीं किया अभी तक। अरे तो क्लेम करते ना, 10-20 हजार वाला को तो हमने कहा था कि आप क्लेम करके देखिए। सर हमने इसलिए नहीं किया ना कि सर अभी तो कोई नोटिफिकेशन कोई इनके तरफ से कोई आ ही नहीं रहा। नहीं देखिए, आपको क्या बोले, 10-20 हजार रुपया वाला को पीछे जाकर के देखिए। हमने कहा था कि 10-20 हजार को तो ऐसे नहीं मिल रहा, मतलब 10-20 हजार तो ऐसे ही बहुत कम पैसा, एक बात कहते हैं। सर एक मेरा दोस्त है, उसका भी ऐसी है जैसे मेरा, ऐसे उनने भी करवा रखा था। तो हाँ। उनने क्लेम किया था, तो उसमें जो है ना सर रिजेक्ट भी दिखा रहा और अंडर प्रोसेस भी दिखा रहा, उसमें दोनों से दिखा रहा उसमें। अच्छा, उनका कितना पैसा था? उनका भी जो है ना, जैसे मेरा भी 20 का 40 था, तो उसका भी ऐसे था। अच्छा। नहीं तो देखिए, कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि उनका पैसा आया है 10-20 हजार, कोई कह रहा है 50 भी। ज़्यादा लोग नहीं हैं, जबकि खुद अमित शाह जी 1,21,00,000 लोग क्लेम करने की बात किया था उन्होंने, जिसमें कह रहे हैं कि 11 लाख लोगों को पैसा दिया है 1,21,00,000 में। सर 11 लाख लोगों को पैसा दिया है, तो पोर्टल के ऊपर तो कुछ नोटिफिकेशन आना चाहिए ना? हाँ, नोटिफिकेशन नहीं दिया है, ये बात तो मैं लगातार कह रहा हूँ आप सभी को, समझ रहे हैं। अब चूंकि देखिए कम पैसा है आपका, 10-20 हजार रुपया है, समझ रहे हैं बात को। हाँ जी। तो आपको पहली बार जब कहा था कि 10,000 तक देंगे, और क्या पता आप अप्लाई कीजिएगा, अगर हो सकता है 1% चांस है, 1% चांस है आपको पैसा 10-20 हजार रुपया वापस कर दें, समझ रहे हैं। जिनका ज्यादा पैसा था उनके लिए कहा था कि नोटिफिकेशन का वेट कीजिए, समझ रहे हैं। तो आपका कम पैसा है, आप देखिए रिस्क लेकर के देख सकते हैं, क्या पता आपको मिल जाए। अब ये देखिए, चूंकि सरकार का के नियत में खोट है, आप बता रहे हैं कि आपके एक साथी ने अप्लाई किया उसको नहीं मिला, तो जरूरी नहीं है कि आपका भी मिल जाए, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन क्या पता है, हाँ क्या पता 1% चांस हो मिल जाए, ठीक है। लेकिन सर हमको जो है ना, इस सरकार से तो हमको सर 1% भी उम्मीद नहीं लग रहा। जी जी। हाँ देखिए, माननीय कोर्ट ने कहा था कि ट्रांसपेरेंट तरीका से देने, समझ गए। हाँ। तो भैया जो ट्रांसपेरेंट तरीका है, आप जब नोटिफिकेशन का कॉपी हम RTI से भी लगा के मांग रहे हैं तो नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब सरकार की नीयत में खोट है। हाँ जी बिल्कुल। अब ये देखिए ना, हमारे यहाँ खुलेआम जो दुकान चला करके लड़का सहारा के अंदर काम करता था, वो खुद स्वीकार कर रहा है कि हम मोहर भर जुगाड़ कर लिए हैं। सर मुजफ्फरपुर जिला में भी जो है ना, ये अभी जब से ये 2024 में जो है कुछ इसमें चेंजिंग किया बदलाव में पोर्टल में, जी जी, तो इसमें भी जो है ना मुजफ्फरपुर जिला में कई जगह जो है ना इनका कैंप लगा के ये फार्म भरे जा रहे दोबारा। तो असल में क्या है ना, ये जो फार्म भरवा रहा है ना, हाँ जी, ये अपना पक्का आपको सोसाइटी का मेंबर बना रहा है, समझ रहे हैं।
हाँ हो सकता है कि 10,000 में एक आदमी को कुछ पैसा दे दे, उससे क्या होगा कि और भी बहुत सारे लोग जाके अप्लाई करेंगे, समझे। हाँ आप देखते होंगे कि आप मछली को पानी में कुछ चारा दे देता है तो दौड़ करके मछली आ जाता है फंसाने के लिए, है कि नहीं। जी वही चीज़ है कि अभी कुछ लोगों को पैसा दे करके और अधिक से अधिक लोगों से ये शेयर एप्लीकेशन फॉर्म, मेंबरशिप फॉर्म भरवा रहे हैं, समझ रहे हैं। जी उनका सीधा मकसद है कि 10,000 में एक आदमी को कुछ पैसा 10-20 हज़ार रुपया दे देंगे और बाकी का कागज बदल देंगे, समझे कि नहीं। बिल्कुल सर। क्योंकि शेयर एप्लीकेशन फॉर्म का मतलब क्या हुआ, पैसा जमा करने का फॉर्म भर रहे हैं, जबकि पैसा निकालना है आपको। हाँ तो इसका कंप्लेन करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं, और थानेदार यहाँ लिखता है कि हम उस दुकानदार को फंसाने की कोशिश कर रहे थे। भैया हम फंसा करके क्या करेंगे उस दुकानदार को, सो बताइए। जी वो खुद स्वीकार कर रहा है, वीडियो में पुलिस के सामने स्वीकार कर रहा है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं बैठे हुए सरकार के अंदर। हाँ सर, ये सरकार जो है ना सर, कोर्ट का भी तो जो है ना बिल्कुल, जैसे कोर्ट से कोई मतलब कोई आदेश आता है उसका भी तो ये लोग फॉलो नहीं कर रहे ना, मतलब उनका कोई वो नहीं है। तब भी देखिए, तब भी तो लोग वोट दे दे रहे हैं। हाँ तब भी तो लोग वोट दे दे रहे हैं। अभी देखिए ना, अभी एक साथी ने फोन किया था, हाँ जी। तो भैया आपने वोट जिसको दिया, जिस नेता को, तो आप किस क्या सोच करके आप वोट करते हैं कि खाली वोट दे देना है उसको बस, और उससे कोई काम के लिए नहीं पूछना है। अभी हमारे यहाँ विधायक भी हैं, एमपी भी हैं। जी विधायक एमपी जी आते हैं तो 4 चमचों को लेकर के आते हैं, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो उनसे पूछ दे कि भैया हमारा पैसा कब मिलेगा। जी क्योंकि वोट लेकर के वो सरकार में है तो असली जवाब तो वही देंगे ना। हम और आप तो एक अनुमान लगा सकते हैं, है कि नहीं। जी सर। ठीक है। जी हाँ तो जो है ना, जब से ये बीजेपी सरकार जब से 2014 से सत्ता में आई, जब से तो मैं इस सरकार के ऊपर जो है ना, मैं रत्ती भर भी भरोसा नहीं कर सकता मैं। जी जी, लेकिन सरकार में है तो काम पूछना तो उसी से होगा ना। हाँ। जो सरकार में है पूछना तो उसी से बनता है ना। तो इनका कोई सिस्टम है काम करने का, और ना तो कोई वो है कुछ। जी जी जब भी कुछ होता है, जब भी हंगामा ही हो जाता है। जी जी जी। ठीक है जी, ठीक है। ओके। ओके। सबसे बड़ी बात है कि जो आपका पैसा है उसके लिए आपको प्रयास करना होगा। लोग प्रयास ही नहीं करते हैं। अगर जितने जमा करता है हर घर में, हर गांव में, हर विधानसभा क्षेत्र में, हर लोकसभा क्षेत्र में, अगर वो जागरूक हो जाएं और अपने मंत्री विधायक को जब आएँ तो उनसे पूछना शुरू करें, तो कहीं ना कहीं आपके पैसे पर उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आप ये सोचिएगा जी फलाना कर दे, ढिमकाना कर दे, कुछ नहीं होगा। और ये बात मैं लगातार शुरू से कह रहा हूँ। उसके बाद भी अगर लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं तो गलती है उनकी। हेलो, एक सेकंड, फोन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ जी, नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, हम वेस्ट बंगाल हाँ बोलिए। कालिम्पोंग से बात कर रहे थे। कहाँ से? कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट सर। हाँ बताइए, नाम बताइए। सर विकास बर्मन। हाँ विकास जी बोलिए। सर एक्चुअली हम एक चीज जानना चाह रहे हैं सर। हाँ बताइए। सर हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है सर, तो हम लोग का मिनिमम जो बेस होता है सर, एक्चुअली हम लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो मतलब पे कमीशन बनता है सर। सेंट्रल गवर्नमेंट के पे कमीशन सर होता है ना सर, पे कमीशन। हाँ, तो सर उसमें कि हम लोग का मिनिमम बेस बनता है सर। नहीं, आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं तो आपके लिए पे कमीशन से कोई मतलब नहीं। आपके लिए सेंट्रल स्फीयर का एक अलग मिनिमम वेज जारी किया जाता है। तो सर हम लोग से पे कमीशन से हम लोग को कोई मतलब ये नहीं। पे कमीशन सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है। आपके लिए सेंट्रल स्फीयर का जो मिनिमम वेज का नोटिफिकेशन चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल के द्वारा जारी किया जाता है, उससे आपका सैलरी बढ़ता है घटता है। ठीक है। तो सर हम लोग के लिए सर कितना साल बनता है सर? 5 साल पे होता है। पिछले बार 2014 में मैंने खुद PIL लगाया था दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, तो 2017 के जनवरी से आपका 42% न्यूनतम वेतन बढ़ा था। ठीक है। उसके 5 साल के बाद रिवाइज होना चाहिए, लेकिन मोदी जी नहीं करना चाह रहे हैं उसको रिवाइज। ठीक है। क्योंकि अब देखिए आपका बिना सैलरी बढ़ाए हुए अगर आप उनको वोट दे दे रहे हैं तो क्यों सैलरी बढ़ाएंगे आपका, जी है कि नहीं? जी सर। ठीक है जी।
जी हाँ, इसके बारे में पेमेंट भी नहीं भरा ना सर। मान लीजिए आपको जो डीए बढ़ता है सर 6 महीने बाद तो नहीं, वो तो बढ़ता है, वो तो बढ़ता है, 6 महीने वाला बढ़ता है, ठीक है। ज्यादा नहीं बढ़ता ना सर, 150 में बढ़ता है सर। हाँ, तो देखिए, अब जिसको सरकार में चुनिएगा, जिसको सरकार में चुनिएगा उसी का तो काम है बढ़ाना, जी है कि नहीं? नहीं सर जी, अभी कुछ चांसेस सरकार ने क्या सर हम लोगों के लिए सर कुछ होने वाला है सर? अप्रैल में बढ़ेगा आपका फिर से डीए, महंगाई भत्ता जितना भी होगा, अप्रैल में फिर नोटिफिकेशन जारी होगा, जी ठीक है। सर एक्चुअली हम लोग का मिनिमम बेस कितना होता है सर जो अभी चल रहा है सर? कहाँ पे काम करते हैं, कौन से स्टेट में? सर वेस्ट बंगाल सर। वेस्ट बंगाल में आप ये देख लीजिए पहले, आपका किस एरिया में आता है, ए में आता है, बी में आता है या सी में आता है? नहीं सर सी में है सर, हम सी एरिया में। और कौन सा कैटेगरी है आपका? हाई स्किल सर। हाईली स्किल है जी आपका, कम से कम नहीं होगा तो 20,000 के आसपास तो होगा जरूर, एक बार चेक कर लीजिएगा। कितना मिलता है आपको अभी सर? आपको हम लोग काट टूक के मान लीजिए 22,000 जैसे मिलते हैं सर। 22,000 मिलता है? जी हाँ, तो उसी के आसपास होगा, एक बार देख लीजिए। अगर पीएफ कटेगा तो आप ही का हिस्सा केवल कटेगा, पीएफ ईएसआई आपका हिस्सा, बाकी कंपनी अपना हिस्सा अपने तरफ से जमा कराएगी, ठीक है। सर हम एक चीज बोलना चाह रहे हैं सर। जो हम लोग को डीए बांटते हैं सर, डीए का सर जो भी सर मिनिमम बिल होता है सर, जो हम लोग का मान लीजिए मिनिमम बिल होता है ना सर, वो हम लोग को कितना वही करता है? नहीं, उसके बारे में पीछे हमारा वीडियो है, यूट्यूब पे जाके देखिए, हमने एक एक जानकारी दे रखी है, ठीक है। सर जैसे डीए बढ़ता है 6 महीने के बाद, उसमें सर तो थोड़ा बहुत बढ़ता है। हाँ, तो मिनिमम बेस होता है ना सर, जो मान लीजिए 5 साल का इतना बड़ा है, अभी 5 साल 6 साल के बाद इतना बढ़ेगा, वही वो देखिए, वो न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति जो तय करती है ना, उसके हिसाब से बढ़ता है, समझ रहे हैं। वो उनका काम होता है, उसके पीछे हमने बता रखा है कि वो मार्केट में क्या एक मजदूर परिवार को जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान पे खर्च होगा। एक त्रिपक्षीय कमेटी है, उसके द्वारा रिकमेंड किया जाता है मार्केट में जाकर के आटा चावल का दाम और आपके रहने का खर्चा, ये सब जोड़ जाड़ के, जैसे आपका 7वां वेतन सरकारी के लिए है ना, तो जो 7वां वेतन में आयोग करती है वही सेम काम आपके लिए ये जो न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति है उसको करना होता है। इसमें मालिक के प्रतिनिधि होते हैं, आपके एक तरफ कर्मचारी के ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि होते हैं और सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, समझ गए। और उसके बाद नोटिफाई करते हैं, आपसे सलाह मांगते हैं, आप लोग में से कई लोग सलाह भी देते हैं, हम भी देखते हैं तो हम भी बताते हैं लोगों को उसके बारे में और भेजते हैं खुद भी, भाई इतना होना चाहिए। फिर उसके बाद उसको गजट नोटिफाई कर दिया जाता है, ठीक है। हाँ बोलिए सर। हम बोलना चाह रहे हैं सर, जो मान लीजिए आप बोल रहे हैं सर 2016 में हम लोग का 42% बढ़ा था, 17 में हाँ 2017 में सर, उसके हम लोग का मिनिमम बेस कितना था सर, वही बोल रहे। तो अभी तो बढ़ेगा तो उसी चीज से बढ़ेगा ना सर? नहीं, उससे नहीं बढ़ेगा, अभी जितना है उससे बढ़ेगा। अभी जो चल रहा है ना, जैसे आप बता रहे हैं 22,000 है, ठीक है, तो इसके हिसाब से बढ़ेगा, पीछे से नहीं बढ़ेगा, ओके। क्योंकि देखिए न्यूनतम वेतन में क्या होता है ना, आपका बेसिक और डीए होता है बस, ओके। हाँ, बेसिक और डीए मिल करके ही आपका न्यूनतम वेतन हुआ। तो आपको महंगाई भत्ता जैसे बेसिक हुआ उसी में महंगाई भत्ता ऐड होते जाता है आपका, फिर आगे जाएगा, फिर महंगाई भत्ता ऐड होगा। तो जो अभी आपका सैलरी है करंट है ना, अगर रिवाइज होता है तो अभी के हिसाब से ही होगा, लेकिन अभी के हिसाब से मतलब वो देखेंगे कि कितना और आपको चाहिए अभी के महंगाई में सर्वाइव करने के लिए, अगले 5 साल तक का उस तरह का एक बना देते हैं ये, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके जी। दोस्तों, मैं संडे को 30 मिनट लाइव रहता हूं क्योंकि मेरा मोबाइल का बैटरी बैकअप भी उतना ही सपोर्ट करता है और अभी गांव में हूं तो थोड़ा सा नेट का भी प्रॉब्लम है। हरवीर सिंह जी ने लिखा है कि श्रीमान, नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली के कामगारों को आज तक न उनके हक का अधिकार नहीं मिल पाई, इस संबंध में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स ही मिल किए थे, आपने वह देखा नहीं, मुझे उत्तर नहीं दिया। देखिए आपने जो भेजा है उसके लिए मुझे काफ़ी पढ़ना पड़ेगा, चूँकि आप ये जो है जो कर्मचारी के बारे में बात कर रहे हैं, जो लोग वहाँ पे काम करते हैं कामगार सब्जी मंडी के अंदर, वो अलग एक्ट के अंदर आते हैं, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में। और अगर होता क्या है, असल चीज़ मैं बता दूं कि हर काम केस के माध्यम से नहीं हो पाता है, कुछ लागू करवाना है उसके लिए आंदोलन में जाना पड़ता है।
आप ये चाहिए या फिर हम ये चाहेंगे कि हम कोई चिट्ठी लिख दें और वो काम हो जाए, तो वो संभव नहीं है। उसके लिए लड़ना पड़ेगा और केवल आपके और मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए करना आपको ये है कि सबसे पहले लोगों को अवेयर करना शुरू कीजिए, लोगों को जागरूक करना शुरू कीजिए। जो लोग भी जागरूक होंगे तभी कुछ हो पाएगा। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। अगले संडे को मैं फिर से कोशिश करूंगा आपसे जुड़ने की और इसी फेसबुक पेज workervoice.in के माध्यम से आपको समय की जानकारी दे दूंगा। धन्यवाद।